Hi everyone, this is Divyan from the online classes, and today I am going to teach you the CBSE course class 6 Sanskrit, and the today's topic is Dhatu Parichay. Okay, so what will you learn in this chapter? You will learn the definition of the Dhatu, how many types of Dhatus are there, how we can use Dhatus in various sentences. Okay, I'll give you some example. एंड इनके रूप कैसे चलेंगे. ओके, एंड देन आई विल डू सम एक्सरसाइजेस फॉर यू. लेट्स स्टार्ट नाउ देन. ओके, सो चतुर्था पाठ, चौथा पाठ. ओके, धातु क्या होती हैं. धातु जिन शब्दों द्वारा किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें धातु कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा गम है, राइट. गम माने जाना, पठ माने पढ़ना. वह पढ़ता है या वह जाता है. तो पढ़ना, पढ़ना क्या हो गया हमारी क्रिया. पढ़ना क्या हो गया क्रिया. जाना क्या हो गया क्रिया, राइट. जाना क्या हो गया क्रिया. तो ये गम धातु पट ये क्या कहलाती हैं. गम पट संस्कृत में इसको कहते हैं धातु, और हिंदी में इसको कहते हैं क्रिया, और इंग्लिश में इसको कहते हैं वर्ब, राइट. जिससे किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसको धातु कहते हैं. उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. रिप्रेजेंट करने का जो साइन होता है इस तरीके से होता है, और यहाँ पे ये साइन है. यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, जैसे मान लो पठ लिखना है तो पठ लिख दो, राइट. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये संस्कृत में धातु को डिनोट कर दिया. ओके. अच्छा, अब जैसे आपने देखा होगा इंग्लिश में जो भी वर्ब्स होती हैं उनको हम फ्यूचर टेंस का अगर बनाना हो, सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का बनाना हो, या फिर पास्ट टेंस का बनाना हो, तो उसमें हम वर्ब्स की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, राइट. सेम वे संस्कृत में भी जो हमारे धातु होती हैं, ये क्रिया जो होती हैं संस्कृत में धातु होती हैं, उनके रूप भी पुरुष, वचन एवं काल इनके अनुसार चलते हैं. ओके. धातु रूपों को के काल को लकार कहते हैं. संस्कृत में 5 लकार होते हैं. ठीक है, तो आई विल डिस्कस दोज लकार्स इन फ्यूचर वीडियोस. बट इनके जो क्रियाएं हैं, इनके रूप चलाने के लिए इनको लकार, कालों को लकार बोलते हैं. अगर जैसे मान लो फ्यूचर उसमें बनाना हो, या पास्ट में बनाना हो, या प्रेजेंट में बनाना हो, या फिर दो और होते हैं जिसमें लकार, टोटल 5 लकार होते हैं. तो 5 लकार के अनुसार इसके धातु के रूप चलेंगे. ठीक है. अब क्रियाएं धातुएं दो प्रकार की होती हैं संस्कृत में, एक अपरिवर्तनीय और एक परिवर्तनीय. अपरिवर्तनीय धातु कौन सी होती है. जो धातुएं अपने मूल रूप में प्रयोग की जाती हैं उन्हें अपरिवर्तनीय धातु कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल पठ है. पठ मीन्स पढ़ना. भ्रम, नम, हस, ये क्या है हमारी. अब पठ के रूप अगर चलाने हों तो ऐसे ही लिखे जाएंगे. पठती, पठथा, पठन्ति. पठती माने एक बच्चा पढ़ता है, पठता माने 2 बच्चे पढ़ते हैं, और पठन्ति माने बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं. तो अपरिवर्तनीय धातु कौन सी हुई. पठ, पठ का अगर चलाना है, पठ एक हमारी धातु है, इस धातु के रूप चलाने हैं तो पठन, पठती, पठता, पठन्ति, इस तरीके से चलेंगे. और एक दूसरे तरीके की धातु होती है. दूसरी तरीके की धातु कौन सी होती है. परिवर्तनीय. जैसे जाना, जैसे
जाना। अभी आपने इसका एग्जाम्पल बोला था गम। गम, गम मीन्स जाना। तो इसके धातु तो हो गई गम, धातु क्या है गम, लेकिन इसके रूप कैसे लेंगे, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। तो ये डिफरेंस हो गया। अपरिवर्तनीय में क्या अपने मूल रूप में ही प्रयोग की जाती हैं, और परिवर्तनीय में मूल रूप से धातु गम है लेकिन रूप चलेंगे गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। ये इनमें डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो अब एक एक करके हम धातु इनके पढ़ते हैं। पठ मीन्स पढ़ना, पठति, पठतः, पठन्ति। लिखति, लिखतः, लिखन्ति। हसति, हसतः, हसन्ति। पठ, लिख, हस, ये क्या हो गई धातु। इनका मीनिंग पठ माने पढ़ना, लिख माने लिखना, हस माने हंसना। और एक वचन में इसको रूप चलाने हो तो पठति, दो वचन में चलाने पठतः और पठन्ति। तो पहले क्या जुड़ रहा है धातु में, ती जुड़ गया, फिर तह जुड़ गया, तो इंती जुड़ गया। ऐसी लिख धातु है तो लिखति, लिखता, लिखन्ति। ये जुड़ रहा है, ती, तह और इंती, ये इसमें जुड़ रहा है। ठीक है, खेल माने खेलना, खेलति, खेलतः, खेलन्ति। खाद माने खाना, खादति, खादतः, खादन्ति। वद माने बोलना, बदति, वदतः, वदन्ति। धाव मीन्स दौड़ना, धावति, धावतः, धावन्ति। एक भागता, दो भागते हैं और बहुत सारे भागते हैं। चल, चल मीन्स चलना, चलति, चलतः, चलन्ति। नम माने नमस्कार करना, तो नमति, नमतः, नमन्ति। इस तरीके से इसके रूप चलेंगे। रक्ष माने रक्षा करना, तो रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति। भ्रम मीन्स घूमना, भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमन्ति। विकम मीन्स खिलना, तो विकसति, विकसतः, विकसन्ति। ये आपके इस तरीके से रूप चलेंगे। परिवर्तनीय धातुएं, जिन धातुओं के मूल रूप को बदलकर प्रयोग किया जाता है। इनका मूल रूप क्या है, गच्छ, गच्छ, गम, गम माने धातु, गम एक धातु है और मूल रूप तो गम हो गया, लेकिन इसको उसमें प्रयोग करेंगे तो गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। पा माने ये है पा मीन्स पा धातु हो गई, भू धातु हो गई, स्था धातु हो गई, लेकिन रूप कैसे लें, गम का गच्छ पे चलेगा, पा का पिम में चलेगा, भू का भव में चलेगा, स्था का तिष्ठ में चलेगा। ठीक है, इसलिए ये परिवर्तनीय धातु में कहते हैं ना, क्या कहते हैं, परिवर्तनीय धातु में। अब पा है, पा के रूप कैसे धातु होगी, पा मीन्स पीना, लेकिन रूप चलाओ तो कैसे चलाओ, पिबति, पिबतः, पिबन्ति। दृश्य, दृश्य धातु है, दृश्य माने होता है देखना, धातु क्या है दृश्य, लेकिन रूप कैसे लेंगे, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट इज गम मीन्स जाना, तो गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। त्र माने तैरना, तो तरति, तरतः, तरन्ति। गे मीन्स गाना, और इसके रूप कैसे लेंगे, गायति, गायतः, गायन्ति। नृत्य माने नाचना, तो नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। भ्र माने सूंघना, तो इसके जिघ्न, जिघ्नति, जिघ्नतः, जिघ्नन्ति। इस तरीके से इसके रूप चलेंगे। जैसे मैंने बताया था कि इसमें 5 तरीके के लकार पाए जाते हैं, 5 तरीके के काल पाए जाते हैं, 5 तरीके के वर्तमान काल, भविष्यकाल और भूतकाल। ये तो 3 ये तुम्हारे हो गए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एक होता है विधिलिंग, जिसमें ऐसे प्रयोग आते हैं, उसे पढ़ना चाहिए, उसे खेलना चाहिए। तो जहाँ चाहिए आता है वहां वो उसका रूप कहलाता है विधिलिंग में। और जब हमें किसी को आज्ञा देनी हो, तुम पढ़ो, तुम खेलो, इस तरीके से आज्ञा दे रहे हैं, आज्ञावाचक। तो 5वां होता है आज्ञावाचक का। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लट लकार। लट लकार को बोलते हैं वर्तमान काल। तो इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, लट लकार वर्तमान काल के विषय में पढ़ेंगे। वर्तमान काल में धातु रूप बनाते समय धातु में निम्न प्रत्यय जोड़ते हैं। कौन कौन से जोड़ते हैं,
अब ये पुरुष हो गए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अभी वचन हो गए। तो हम क्या करेंगे, पहले हम अति जोड़ेंगे, अतः जोड़ेंगे, अंति जोड़ेंगे, असि जोड़ेंगे, अथः जोड़ेंगे, अथ जोड़ेंगे, आम, आवह, आमः। अब जैसे पठ के चलाने हैं, पठ के, तो पठ में अति जोड़ेंगे तो पठती, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। तो ये रूप चलेंगे, पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठत, पठामि पठावः, पठामः। तो सह पठति माने एक वह पढ़ता है, या सा पठति माने वह बालिका पढ़ती है, सह माने बालक, ये और ये बालिका के लिए सा पठति। तो पठता दोनों बालक पढ़ते हैं, ते पठता माने दोनों बालकाएं, सह तौ ते पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, सा तौ ते, और स्त्रियों स्त्रीलिंग में क्या चलेगा, ये सातेता। तो ऐसे पठति पठता पठन्त, पठसि पठता पठत, पठामि पठावः, पठामः, ये इसके क्रिया के रूप हो गए। और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, ये उत्तम पुरुष हो गए, और ये क्या हो गए, पुल्लिंग, और ये स्त्रीलिंग। ठीक है, तो इस तरीके से सा पठति, तो पठता, ते पठन्ति, त्वं पठसि, इमाम पठता, यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठामा, हम दोनों पढ़ते हैं, और वयम पठामा मीन्स हम सब पढ़ते हैं। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में चला लो, सा पठति, ते पठता, ताः पठन्ति। इसका तुम बनाओ अपने आप। ठीक है, समझ में आया? तो बहुत सरल है, अति अतः अंति, असि अतः अथ, आमे आवह आमः। तो लट लकार वर्तमान काल में क्या, पठति पठता, पठ के रूप चलाऊं, गच्छ के चलाऊं, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छता गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। ये इस तरीके से इसके रूप चलेंगे। अब कोई भी धातु ले लो, जैसे ये बहुत सारी धातु देते हैं, वद, तो वदति वदतः वदन्ति वदसि वदता वदत, वदामि वदावः वदामः। इस तरीके से चलाएंगे। वद माने बोलना, नम मीन्स नमस्कार करना, विकस मीन्स खिलना, दृश्य माने देखना, नृत्य माने नाचना, कृद माने कूद माने कूदना, क्रीड माने खेलना, पच मीन्स पकाना, अम मीन्स अस मीन्स होना, द मीन्स देना, भाव मीन्स दौड़ना, धाव मीन्स दौड़ना, रक्ष मीन्स रक्षा करना, पा मीन्स पीना, त्र मीन्स तैरना, घ्र मीन्स सूंघना, क्र मीन्स करना, कथ मीन्स कहना, नश मीन्स नष्ट होना, स्मृ मीन्स याद करना, स्थ मीन्स बैठना या खड़े होना। ठीक है, अच्छा, कर्ता के लिंग परिवर्तन से धातु परिवर्तित नहीं होती है, ये तो तुमने देख लिया, बिकॉज पिछले एग्जाम्पल में मैंने पढ़ाया था, सह पठति और सा पठति, सह और सा, लिंग परिवर्तन हो गया लेकिन धातु पठती रही। तो कर्ता के लिंग परिवर्तन से धातु परिवर्तित नहीं होती है। धातु को इंगित करने के लिए, चिन्ह करने के लिए क्या निशान होता है, ऐसे, ये जो निशान है, ये इस चिन्ह से हम धातु का कर सकते हैं। अच्छा, परिवर्तनीय धातुओं का परिवर्तित रूप प्रयोग किया जाता है, जैसे गम धातु है, तो गम में अति नहीं जोड़ोगे, ये गलत हो जाएगा, क्या, गच्छ, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, इस तरीके से ये चलेंगे। अब जैसे अस धातु होती है एक, अस धातु, और इस धातु कैसे चला हुआ है, वही पठति पठता पठन्ति, ऐसी अस्ति अस्तः सन्ति, अस्य स्था इस्त, अस्मि स्वाहा और स्मः, ये इसके अस धातु के रूप इस तरीके से चलेंगे। ओके, एग्जाम्पल, क्रिया को संस्कृत में क्या कहते हैं, क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं, है। धातुएं कितने प्रकार की होती हैं, धातुएं दो प्रकार की होती हैं, परिवर्तनशील और परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय। कर्ता
परिवर्तन से धातु रूप में परिवर्तन होता है? पर धातु रूप का परिवर्तन नहीं होता है। तो यह है पहला, कर्ता के लिंग परिवर्तन से धातु परिवर्तन नहीं होता है। राइट। ये प धातु का परिवर्तित रूप क्या है? पिव। राइट। Similarly, you can do more questions for exercises, and in case of any question, please let me know. Thank you.